हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स सी विजन। आज की इस छोटे से वीडियो में 5 मिनट का वीडियो होगा। 10 सवाल होंगे। सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, आंसर करना है। वीडियो द एंड आप बताइएगा कमेंट करके कि इस छोटे से वीडियो के अंदर 10 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। जितने देर में आपको दूसरे चैनल पर इंट्रोडक्शन मिलता है उतने ही देर में आपको इस वीडियो के अंदर सवाल मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। पहला सवाल कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया है। यह वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। तो ऑप्शन कह रहा है कि कलिंग युद्ध से पूर्व, कलिंग युद्ध के बाद, उसकी मृत्यु से ठीक पहले, जब वह युवराज बना था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया है। कलिंग युद्ध के बाद। बी आंसर आपका सही है, ध्यान रखना है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करा है। यह भी एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी आईएमपी सवाल है। ऑप्शन कह रहा है कि कलिंग युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तराइन का युद्ध। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था। कलिंग युद्ध आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का भी आंसर पहला ही आपका सही है। जिस सवाल के लिए मुझे लगेगा कि थियरी भी होना चाहिए तो उसका थियरी भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे थर्ड नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा, यमुना, कृष्णा या फिर गंगा। भारत की पूछी जाए या फिर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। गंगा आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। डी आंसर आपका सही है। यह भी सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा गया सवाल है और पूछा जा सकता है। दिवस से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते हैं। खास करके पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है उनको रट लेने हैं, पढ़ लेने हैं। आपके एग्जाम के अंदर जो ज़्यादा दिवस पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा करके आपको ध्यान रखना है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। 18 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 24 मार्च को। 20 मार्च को हर साल आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया की घटती जनसंख्या को देख करके हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्रा, सलीम अली। भारत के वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी आंसर आपका सही है। सुंदरलाल बहुगुणा आपका किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी आंसर सही है। इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर हिस्ट्री से प्रश्न है। हिस्ट्री से प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की है। हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिन्हाज ए सिराज, जियासुद्दीन बरनी। मिन्हाज ए सिराज ने करा है। सी आंसर सही है। तबकात ए नासिरी की रचना किसने करा है। मिन्हाज ए सिराज ने करा है। अगला सवाल है, इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था। इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको ध्यान रखना है। ए आंसर इस प्रश्न का सही है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहा है, लेट्स रिवीजन को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्रश्न आपको मिले। अगला सवाल है 8 नंबर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है पांड्य, पल्लव, चोल या फिर चेर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था। चोल आपको ध्यान रखना है। सी आंसर इस प्रश्न का आपका सही है। यह भी सवाल आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के तमिलनाडु में तंजाउर, पहले इसे तंजौर के नाम से जाना जाता था। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स अगला 9th नंबर सवाल देखेंगे। यह भी सवाल वेरी आईएमपी सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान में कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था। यह चीज़ आपको बताना है। सराय अदल, मंडी, मुनिहन, शाहना ए मंडी के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। ए आंसर सही है। यह सवाल आपका कई एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला 10th नंबर सवाल देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पूरे अनाज बाजार को साहना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। यह भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था।
कपड़े के व्यापार को विनियमित करने और धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक बाज़ार था। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, लिख लेना है, पढ़ लेना है एक बार ताकि सारी चीज़ें याद हो जाएँ। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हो पाया, बट अगला जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो उसमें बहुत सारे फैक्ट भी होंगे। चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला लास्ट का सवाल है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन कौन सी है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कावेरी। आपको ध्यान रखना है। सी आंसर सही है, गोदावरी बेसिन भारत की दूसरी सबसे लंबी बेसिन है, नदी बेसिन है। और पहली के लिए आपको गंगा याद रखना है, तो गोदावरी आंसर आपका सी सही है। ध्यान रखना है। एक लास्ट में आपको होमवर्क टाइप में मैं सवाल दे रही हूँ और आशा करूँगी कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोट दीजिए। इस प्रश्न से रिलेटेड जितना फैक्ट आपको पता है इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताइएगा। जब एक बार चीज़ें आप लिख देंगे तो वो हमेशा के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी। कौन सा सिंधु नदी के तट पर है, कौन सा नहीं है, डिटेल में आपको अच्छे से लिख करके बताना है। चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे द्वारा कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी अच्छे जीके जीएस के सवाल 10 से 20 डेली पोस्ट किए जाते हैं। अगर चैनल पर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सारे प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मोटिवेशन दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को ताकि इस तरह के वीडियो मैं डेली रिकॉर्ड करूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।